क्या समस्या है? समस्या ये है, थोड़ा तेज बोलो। समस्या ये है कि जो सरकार ने ठेके प्रथा लागू करी है और हमारे सफाई कर्मियों को लगाया है उस भर्ती में, ठेके प्रथा में 6 महीना से ठेकेदार काम करवा रहा है महिलाओं से और हमारे नौजवान, हमारे समाज के बच्चों से, और एक बार भी उनकी सैलरी नहीं दी है ठेकेदार ने। ठेकेदार बदलते रहते हैं। हमारे भाई बता रहे हैं हमें कि हमारी सैलरी 2-2 हज़ार रुपये करके, कभी 2,000 कभी 3,000 ऐसे डाल रहे हैं ठेकेदार। तो सरकार ने गुलाम बना लिया है गरीबों को। सरकार को ये देखना चाहिए कि हम इस तरह से काम क्यों कराएं शहर में सफाई। क्या ऐसे विकास होगा सरकार का? इस तरीके से विकास होगा? जब आटे दाल के लिए पैसा टाइम पे नहीं डालेगी सरकार तो कैसे विकास होगा? तो ये ठेकेदार प्रथा समाप्त क्यों नहीं कर देती है सरकार और इनको निगम के रोल पे भर्ती ले सरकार। समान वेतन समान काम दे, जैसा काम वैसा दाम दे दे सरकार। देखो आजकल दिहाड़ी भी कोई करेगा चौक पे जाकर भी, बेलदारी भी, उसमें भी 1,800 रुपये दिहाड़ी है, सब जानते हैं। लेकिन गरीब सफाई कर्मियों को कुछ नहीं मिल रहा, जिनको ठेके प्रथा में लगाया। सबसे ज़्यादा गंदगी का काम है, खत्तों पर बदबू हैं, कुत्ते बिल्ली मरे रहते हैं, सड़े हुए रहते हैं, उनको उठाते हैं, खाना खाने तक का भी मन नहीं करता। उन हाथों से कुछ नहीं मिलता है, ना तो सरफ है ना साबुन है। पैसे नहीं है तो क्या मिलेगा? ना लत्ता ना कपड़ा, ना ही छत के सर के ऊपर छत। तो ऐसे में कर्मी क्या करेगा? इसीलिए तो यहाँ धरना दे रखा है, इसलिए आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हम लोगों को कोई बीमारी लग जाए तो हमारी बीमारी का हमारी कर्मियों का जिम्मेदार कौन होएगा? कौन बचाएगा? ना तो कोई स्लिप कट रही है, ना ही कोई पर्ची मिल रही है, ना कोई एसआई मिल रही है। ऐसे इनको ऐसे लगा लिया है सौतेलों के तरह। आओ काम कर जाओ, तुम्हें सैलरी देंगे। और सैलरी बेशक मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड को छान सकती है सरकार। हम मीडिया के माध्यम से शिकायत कर रहे हैं सरकार के बारे में, जो सरकार ने ये घिनौना काम कर्मियों के साथ कर रखा है कि बिल्कुल बैंक में कोई सैलरी नहीं है। नहीं तो सैलरी बैंक में आनी चाहिए, हैं पेटीएम कर देते हैं 2,000, 1,000, 3,000। ये क्या मतलब है सरकार का? ये क्या तरीका है? ऊपर से धमकी के हड़ताल में जाओगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड खत्म करा जाएगा, भगा दिए जाओगे। तो सरेआम सरकार ने गुलाम बना के कर्मियों को रख दिया है सरेआम भारत में। तो सरकार ये काम कर रही है। सरकार को ऐसे कामों का शोभा नहीं देते। भाई अभी सैलरी दिखा देंगे आपको, देखो किस तरह सैलरी डालते, देख लीजिए आप। हाँ देखिए भाई दिखा रहा है, आप सैलरी देखो। राधे कृष्णा ठेकेदार है, देखो। और हाँ आप चेक करो, राधे कृष्णा नाम से एंट्री करा रखी है। मैं बल्लभगढ़ जोन से प्रधान हूँ। तो ये मेरी लेबर है, ये 1,900 रुपये, किसी का 1,000 रुपये है। ये आप अमाउंट चेक कर सकते हो। तो ये सबूत है, देख लो। और ये ठेकेदार का नाम भी आप मैं चेक कराता हूँ। ये राधे कृष्णा के नाम से है ठेकेदार। 1,900 रुपये डाले। हाँ, ये नाइट शिफ्टिंग का मैं प्रधान हूँ। ये मेरी लेबर की जो सैलरी है, मेरी सारी लेबर परेशान है नाइट वाली। मेरे तो अपनी जान को जोखिम में डाल के जो रात को काम करते हैं। हमारे सभी बहन भाई कर्मचारी, सभी बहन भाई हमारे इतने परेशान हैं। अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है। हमारी महिलाओं को ट्रैक्टर पे चढ़ाया जाता है, जबरन इन पे पंजी चलवाई जाती है, कोल्ची चलवाई जाती है। और ये कह देते हैं ठेकेदार के जाओ पार्षदों की कोठियों पे भेज देते हैं काम करने के लिए। और कहते हैं हमारे हक में क्यों नहीं बोल रहे सुपरवाइजर से कि जो जी चाहे इनसे काम कराओ, जो तुम्हारा जी चाहे इनसे काम कराओ। तो ये क्या अधिकार है सरकार का? इस तरीके हमारे से पास खुद के लिए रक्षाबंधन आ रही है, हमारी बहन कैसे त्योहार मनाएंगे? हम कैसे अपने भाइयों के राखी बांध देंगे? हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे अपना त्योहार मनाएंगे? कैसे हम अपने बच्चों का त्योहार मनाएंगे? अमीर लोगों को ही त्योहार मनाने का, अमीर लोगों, गरीबों को नहीं है। हमारा कसूर बता दे सरकार के, हमारा कसूर है क्या? क्या हम गंदगी में काम करते हैं, ये कसूर है? क्या हम स्वच्छ भारत बनाते हैं, ये कसूर है हमारा? क्यों हम क्या नाली के कीड़े समझ रखे हैं? काम लो गधा घोड़े की तरह, और क्या नाम जी के बाकी हमारे कोई हक के नाम पे कुछ मत है। न रात को न दिन को देखते हैं। हम रात को बुलाते तो हम रात को ही सफाई करने के लिए आते हैं। अगर हमको कोई बीमारी लगी तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या भविष्य हमारे बच्चों का? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? वैसे कहते हैं सरकार के आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, कुछ बनो। कैसे बनेंगे? भूखे मर के गंदगी में जाके
कैसे बनेंगे जब हमारे पास ही कुछ नहीं है? तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? ठेकेदारी में फेंक देते हैं हमें। क्या हमें हक नहीं है कि सरकारी नौकरी हमें भी मिलनी चाहिए? जब हम इतनी गंदगी का काम करते हैं और जो हमारी आवाज़ उठाए उस आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि धमकी दी जाती है हमें, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा बिल्कुल ही ऐसा नाम निशान मिटा देंगे कि आप ठेकेदारी में भी काम करते हो। फिर हम क्या करें? बताओ, सरकार से हम ये सवाल पूछते हैं, फिर हम क्या करें? क्या मर जाएं? हम लड़ाई ऐसे लड़ेंगे चाहे हमें भूखा मरना पड़े। हम अभी तो प्यार से लड़ रहे हैं, हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, चाहे हम भूखे मर जाए, रात दिन हम यहीं रहेंगे। पर ये ठेकेदारी ख़त्म करवाएंगे, कच्चों को पक्का करवाएंगे, अपना हक लेके छोड़ेंगे। मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन के दिखाएंगे सरकार से। सरकार आपकी आई है दोबारा, ये सरकार नहीं आने देंगे। अगर हमारे साथ यही हाल रहेगा तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। जो वोट के टाइम पे तो हमारे पैरों में पड़ते हैं, जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये हम लोगों को कुछ नहीं समझते, हमारी आवाज़ भी सुनने नहीं आते हैं। आज इतने दिन हो गए हमारी हड़ताल को, 16वां दिन है, कोई भी हमारे पास हमारे सुनने के लिए कोई नहीं आया, कोई नेता। क्या हम कुछ नहीं है जो हमारे पास ये नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? हमने ऐसा क्या गुनाह करा है? दुनिया को सफा दे रहे हैं हम, सड़कें रोड हैं, और हमारा क्या पेट नहीं है? हमें क्या भूख नहीं लगती या प्यास नहीं लगती? या हमारे बच्चों को किसी चीज़ का मन नहीं करता कुछ खरीदने का? हमारे बच्चे अगर हमसे कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से दें? किस उससे अपने बच्चों को जवाब दें कि बेटा नहीं है, हमारी सैलरी नहीं आई? बच्चे भी कहते हैं हम कैसा काम करते हो जो तुम्हें इतने महीने तक सैलरी नहीं मिलती? क्यों जाते हो तुम काम पे? क्या झूठ बोलते हो तुम हमसे कि सैलरी मिली नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जैसे जिसको सैलरी नहीं मिलती। तुम देना नहीं चाहते हमको, तो हम अपने बच्चों से कैसे नज़र मिलाएं? कैसे दें हम उन्हें कुछ? इस हालत से तो हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे और इसी हालत से हम भी मर जाएंगे। क्या हम ठेकेदारी में काम करते हैं तो हमारा कोई हक नहीं है? हमारा वो नहीं है कि हमको भी अच्छी सर्विस मिले? ना हमारी ऐसा ही ना कुछ, हमारी कोई बीमारी लग जाती है, हम कहीं गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हमको क्या क्या कह के कहीं हॉस्पिटल में ले जाएंगे? जब हमारे पास पैसे नहीं है, तड़प तड़प के मर जाएंगे हमारी लेबर है। शर्म नहीं आती इसे ऐसी सरकार को, निकम्मी को? बिल्कुल भी शर्म उतार रखी है इस सरकार ने। 16 दिन की हड़ताल होगी, क्या खाएं हम, क्या खिलाएं अपने बच्चों को 3-4 महीने? क्या उनको रोए, उनके घर पे जाएं हम? क्या उनसे भीख मांगे? अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे हम। जो देने में हमसे कतरा रही है सरकार, हमारा हक हमें दे जो हम मांगना चाहते हैं। बस आप लोगों से, मीडिया वालों से हमारी यही दरख्वास्त है, भैया हमारी आवाज़ आगे से आगे पहुँचाए। ये मोदी क्या कानों में डट्टा ठोक रखा है? वोट लेने के लिए तो हमारे सफाई कर्मचारियों के पैर धोए जाते हैं, पैर धो जाए थे, फिर उसके बाद हमारे साथ क्या करा जाता है? क्या करा जाता है? जानवर से भी ज़्यादा सलूक बुरा करा जाता है हमारे साथ। हम सरकार रात में भी काम ले रहे हमारे भाइयों से, बहनों से, पूरे समाज में, पूरे सरकार में ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए। ये ठेकेदारी प्रथा पूरे हरियाणा से बिल्कुल हटा देनी चाहिए। पूरे हरियाणा से सफा करनी है। पूरे हरियाणा में कहीं भी ठेकेदारी नहीं रहनी चाहिए। हम ये कहते हैं, हमारा अन्याय कर रहे हैं, हमारा हक मिलना चाहिए हमें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर वो सरकार ऐसे नहीं देगी तो हम लेना जानते हैं, चाहे हम अपनी जान पे खेल जाए, चाहे हम या भूखे प्यास से मर जाए, पर हम अपना हक लेके रहेंगे, अपने बच्चों को भविष्य बना के रहेंगे। लेडीज रात को हमारे साथ, रात को भी हम 12-12 बजे तक रहते हैं, 2-2 बजे तक रहते हैं। क्यों? हमारे बच्चे नहीं है, या हम कोई इज्जतदार फैमिली ऐसे नहीं है, या हमारी कोई इज्जत नहीं है जो हम लेडीज सड़कों पे घूम रही है। एक इंसाफ के लिए, एक अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। घर में से एक भी नौकरी होगी तो हमारे बच्चों का हक मिलेगा, हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे। सरकार क्यों नहीं करती हमें पक्का? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे तो अच्छे पोस्ट पे बैठेंगे। ये हमें नीचे गिराना चाहती है ये सरकार, ये हमें पैरों में ही पड़ा रहना चाहती है, ये हमें आगे बढ़ता देखता राजी नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे बच्चे ये सफाई का काम नहीं करेंगे। ये सरकार सोचती है हमसे सदा सफाई ही करवाई जाए, छुआछूत ही करी जाए हम लोगों से। हम इतनी गर्मी में काम करते, क्या ये लोग करके सब दिखा सकते हैं? या एक दिन भी ये सीवर में उतर के दिखा सकते हैं हमें? हम देंगे एक दिन का पैसा, चाहे हम सारे भीख मांग के दें, पर एक दिन भी कोई भी अफसर सीवर में घुस के दिखा दे या कचरा उठा के दिखा जाए हमारे सेवा। बस यही मेरे को बोलना था।